नमस्कार दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ जुड़े हैं कॉपर, जिसे कि तांबा भी बोलते हैं। दोस्तों कॉपर तांबा का जो परमाणु क्रमांक होता है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो परमाणु क्रमांक होता है वह है 29 अर्थात 29 होता है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की जाए तो 2 8 8 और 1 होता है यहाँ पर। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब बात करते हैं जो कॉपर का जो रंग होता है, वह जो रंग होता है लाल भूरा रंग होता है, जो कॉपर का रंग होता है। और जो बात करें अगर विद्युत चालकता की, तो विद्युत चालकता जो कॉपर अर्थात तांबे की होती है वो सबसे ज़्यादा होती है चांदी की। चांदी की जो विद्युत चालकता होती है वो सर्वाधिक होती है। चांदी के बाद दूसरी चांदी के बाद में जो है, चांदी के बाद दूसरी सर्वश्रेष्ठ जो इसकी चालकता है वह होती है सर्वश्रेष्ठ। चांदी के बाद दूसरी सर्वश्रेष्ठ इसकी चालकता है यहाँ पे। चालकता यानी कि सबसे अधिक जो चालकता होती है वो चांदी की होती है, और कॉपर जो है वो दूसरे नंबर पे सर्वश्रेष्ठ चालकता होती है। अब बात करते हैं यहाँ पे आघात वर्धनीयता की, यानी कि जो कॉपर है उसे पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। पतले तार के रूप में इसे खींचा जा सकता है, बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं तन वर्धनीयता की, यानी कि इसे पीट कर पतली चादरों के निर्माण में, यानी कि इसे पीट कर पतली चादर के रूप में भी हम निर्माण कर सकते हैं। अब उपयोग की बात की जाए कि कॉपर यानी कि तांबा का उपयोग किया गया है, तो उपयोग यह है सबसे पहला तो हम इसके तार बना सकते हैं, क्योंकि देखा होगा घरों में इसका कॉपर के वायर के रूप में यूज किया जाता है, तो तार बना सकते हैं। दूसरा है स्विच के रूप में भी तांबे का प्रयोग होता है। जो स्विच बनाए जाते हैं उसमें भी तांबा प्रयोग किया जाता है। अब तीसरी बात करें तो ट्रांसफार्मर में भी इसका उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर में इसका किया जाता है। और चौथा बड़ा इसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में भी लिया जाता है। उत्प्रेरक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब उत्प्रेरक आ गया है तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं जो उत्प्रेरक होता है वो डी ब्लॉक के अंतर्गत लगभग तत्व आते हैं। डी ब्लॉक के तत्व वो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। और जो कॉपर है यहाँ पे वो 3D श्रेणी का तत्व है। 3D श्रेणी का तत्व है। और 3D श्रेणी में 10 तत्व आते हैं, जो कि परमाणु क्रमांक 21 से लेकर 30 तक होते हैं। और इसी में बात की जाए तो अयस्क की बात कर लेते हैं। जो कॉपर के अयस्क कौन कौन से होते हैं, तो कॉपर के जो पहला अयस्क है वह होता है रूबी कॉपर। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, और आपके इंटरमीडिएट में भी पूछ लिया जाता है, हाई स्कूल में भी कभी कभी पूछा जाता है। तो रूबी कॉपर जो इसका फार्मूला भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो Cu2 रूबी कॉपर, ऐसे क्यूप्राइड भी बोलते हैं। दोस्तों अगला जो अयस्क है उसकी बात करते हैं। मैलेकाइट दोस्तों ये मैलेकाइट, इसका भी फार्मूला यहाँ पे देख सकते हैं। जो मैलेकाइट का होता है CuCO3 और CuOH का होल ट्वाइस, ये मैलेकाइट का हो गया। दोस्तों अगला भी एक और होता है, यहाँ पे काफ़ी सारे अयस्क होते हैं कॉपर के, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कॉपर पायराइट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में भी, कॉपर पायराइट। तो कॉपर पायराइट का भी फार्मूला देख सकते हैं दोस्तों, CuFeS2
ये कॉपर पाइराइट का है। और अगला महत्वपूर्ण है कॉपर ग्लांस का। कॉपर ग्लांस कॉपर ग्लांस की बात कर लेते हैं तो Cu2S, ये दोस्तों कॉपर ग्लांस का है। और इसी तरीके से और भी हमारे तत्व जैसे एल्युमिनियम है उसके भी अयस्क होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।